हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। फिर से स्वागत है आप लोग का राज स्टडी चैनल पर। आइए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग कुछ देखे थे क्लास 8 के, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के पार्ट 2 या 3 होगा जो भी, लेकिन जो आपका अभ्यास है, जो चैप्टर है वो 1V है, यानी कि जो कक्षा 8 क्लास 8 के जो मैथ्स है चैप्टर 1A हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इसके नेक्स्ट आप लोग इस चैप्टर 1B को करिएगा। तो आइए, आज हम लोग जो सवाल है, कुछ सवाल है इस पर है, फिर आपको कराते हैं सवाल। देखिए, पहला सवाल बोल रहा है क्या कि सत्य और असत्य बताना है। देखिए, सत्य बताना है और असत्य बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सत्य का मतलब होता क्या है, असत्य का मतलब होता क्या है। तो सत्य का मतलब होता है सही, असत्य का मतलब होता है गलत। यानी जो सही हो उससे हम लोग सत्य कहेंगे, जो गलत हो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए। तो पहला सवाल दिया है, तो इसमें बोल रहा है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। आप लोग एक बात बता दें, अगर कभी भी अगर बराबर लग जाए, कभी भी अगर बराबर लग जाए, इधर क्या हो इधर क्या हो, अगर इधर भी 2 आम होगा तो इधर भी 2 आम होगा। ये सवाल के अनुसार बता रहे हैं, उसको आप लोग आगा मत सोचिएगा, सवाल के अनुसार। अगर कभी भी असत्य सत्य बोले, इधर भी वही आम, बराबर के बाद इधर भी वही आम। देखिए, जैसे कि कहने का मतलब है, बराबर का मतलब बराबर क्यों लगता है, क्यों कि जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। कहने का मतलब अगर इसको लिखे हम लोग तो 2+2 तो बराबर इधर 4 लिखते, क्यों, क्योंकि 2+2 को तो 2+2 लिख रहे हैं, 4 को भी लिखेंगे हम लोग 2+2, यहाँ दोनों मिल रहा है कि नहीं। उसी तरह आप लोग को जो है, तो उसी तरह आप लोग को दिया गया है कि सत्य और असत्य बताना है। तो सत्य सत्य, चलिए ये देखिए कितना आसान से बताएंगे हम लोग। अब देखिए, -4/5, -4/5 लिख लीजिए आप लोग भी, -4/5 प्लस माइनस -4/5। इसको हल करिए, देखिए क्या -8/5 के बराबर आ रहा है। इसको हल करने पर अगर -8/5 के बराबर आए तो सवाल में होगा सत्य, नहीं आए तो हो जाएगा आपका फिर असत्य। इसको हल करेंगे, बताएं कि जब भी अगर हर सेम हो, अगर जो इसका हर है वो बराबर हो, हर बराबर हो, तो क्या करते हैं, बटा खींचकर हर लिख दीजिएगा। ऊपर जो उसको उसी तरह उतार दीजिए। -4 है तो -4, इधर -4 है, -4, माइनस माइनस हो तो प्लस तो होगा, तो 4×4=8, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, बटा में 5। इतना आंसर आ रहा है। ये भी देखिए -8/5, यानी कि ये भी दोनों मिल रहे हैं, यानी पहला मेरा क्या है, सत्य है। क्या है, तो पहला मेरा सत्य है। जी, आइए देखिए क्या बोल रहा है दूसरा, कि -6/7 +6 परिमेय संख्या नहीं है। कह रहे सवाल ना कि -6/7 +6 यह परिमेय संख्या नहीं है। आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो -6/7 अब +6 बटा में 1 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, एलसीएम 7 आएगा। 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार आएगा। 1 में -6 से गुणा करेंगे तो -6 प्लस 1 का पारा 7 पर पढ़ेंगे, और 7 में गुणा करें 6 से तो हो जाएगा आपका 42। माइनस प्लस होता है हमेशा घटाना होता है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 12 में से 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 36/7 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह लगेगा आपका बड़ा वाला का। बड़ा वाला कौन सा है, तो प्लस वाला है, इसलिए आपका प्लस का चिन्ह नहीं लगता है। तो आई फिर इसके बाद तो 36/7 हो गया। और परिमेय संख्या का मतलब आपको पता होगा, परिमेय संख्या होता क्या है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वह हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। आप बताइए P/Q के रूप में है कि नहीं। तो क्या है, ये बोला है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, यानी कि जो बोला है वो कथन क्या है, तो वो कथन इसका असत्य है। क्या है, इसका असत्य है। यहाँ पर लिख देते हैं साइड में हम लोग, जो बोला गया है इसका ये कथन क्या है, ये असत्य, यानी कि जो गलत बोला गया है असत्य। क्यों, क्योंकि हमने इसको जोड़े तो एक परिमेय संख्या आ रहा है। 3 नंबर बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जुड़ने का क्रम बदलने पर, ध्यान दीजिएगा, क्रम बदलने पर, दो संख्याओं लेना हमको, दो परिमेय संख्या, दो संख्या लेंगे कौन, लेकिन कौन सा,
तो परिमेय संख्या है। मान लीजिए एक ले लेते हैं 1/2, एक लेते हैं 1/3, ठीक है। दो परिमेय संख्या हो, ध्यान सुनिएगा, दो परिमेय संख्या बोले तो हम भी लिए दो परिमेय संख्या, एक 1/2, ये हो गया एक हो गया 1/3, एक और एक दो परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर बोले तो जोड़ेंगे, घटाने पर बोले तो यहाँ पर हम माइनस करते, गुणा करने को बोलता तो गुणा करेंगे, हमको बोला क्या है जोड़ने को, जोड़ेंगे हम लोग। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर, इसको जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कहने का मतलब इसका इतना है कि अगर इसको एक बार जोड़िए कितना हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 का पाड़ा 3 बार, 3 का पाड़ा 2 बार, 5/6। अब बोल रहे हैं सवाल क्या कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का यानी कि क्रम बदलने पर, क्रम बदलने का मतलब पहले रखेंगे हम लोग 1/3, अब बाद में रखेंगे हम लोग 1/2। अब बताइए जोड़कर क्या उत्तर इतना ही आएगा। ट्राई करिए। 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 का पड़ा पड़ेगा 2 बार, 2 का पड़ा पड़ेगा हम लोग 3 बार, 3 2 5, 5/में। बिल्कुल मेरा आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। यही बोलता है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सत्य बोला है कि योगफल वही रहता है, यानी कि क्या बोला है, सत्य। आप लोगों को बात समझ में आता होगा, अगर बात समझ में आता होगा तो लाइक करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये क्रॉस का मतलब जगह नहीं था मेरे पास। बोल रहा है कि 3 गो परिमेय संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब जोड़ना, मतलब 3 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उसका योगफल आता है, वो परिमेय संख्या नहीं होता है। आप दुनिया में किसी भी संख्या को जोड़ लीजिए वो परिमेय संख्या होगा। 3 संख्या का आप 10 भी संख्या जोड़ ले जाएंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, कितना भी परिमेय संख्या जोड़ लीजिए उसका योगफल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये बोला कि नहीं होगा, लेकिन कैसा बात बोला है, ये भी बोला है आपका असत्य। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 2 नंबर बोला है कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। मतलब जो योगफल मतलब जो लास्ट में फाइनल आंसर आ रहा है वो परिमेय संख्या है अथवा नहीं। चेक करिए, देखिए -3/4 और 3 इनको जोड़िए पहले, तो -3/4 प्लस 3 हम लोग 1 लिख सकते हैं। 4 एक कैलसियम हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, 4 का पढ़ाएगा और -3, 4 में 1 में 4 भाग देंगे, 4 4 में 3 से गुणा कर 4 12, घटकर 12 में से 3 जाएगा तो 9/4। अब बताइए 9/4 को p/q के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं। अब परिभाषा पढ़कर आए कि वो संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं वो मेरा परिमेय संख्या कहलाती है। ये क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या है तो नहीं, क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो हम सॉल्व करके फिर मिटा दे रहे हैं, लिख दे रहे डायरेक्ट क्या ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, चलिए फिर उसको ऐसे इसको जो जोड़े -1 और प्लस फिर -2/3 लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1 प्लस माइनस -2/3 बटा में एक लगा देंगे हम लोग। अब बताइए 3 और 1 का एलसीएम होगा 3, 1 का पड़ा पड़ेगा 3 बार तो -3, 3 का पढ़ाई करेंगे एक बार यानी कि 2 हो जाएगा, 3 2 तो -5/3। -5/3 क्या है, तो -5/3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि जो बोला है कि परिमेय संख्या है तो नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ये हो गया। आइए हम लोग फिर देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दोनों पक्षों को हल करिए। दोनों पक्षों कैसे अभी बताए, आप लोग बराबर के एग्जांपल देखें, बराबर के जो इधर है और बराबर के दो जो उधर है, क्या ये बराबर का जो मतलब कहने का मतलब है दो आम इधर है कि नहीं उसको चेक करना है। अगर इसका उत्तर 5 आ रहा है तो इसका भी उत्तर 5 आ रहा है कि नहीं उसको चेक करना। वही बोला है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, दर्शाइए कि ये सवाल जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर भी 5 आ रहा है उधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है उधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है उधर भी 7। जो काम इधर हो रहा है वही काम बराबर का उधर हो रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए -8/5 लिख देंगे हम लोग, -8/5 माइनस प्लस -9/13, ठीक है, बराबर -9/13 और प्लस माइनस -5/8।
इसका एलसीएम लेंगे तो 13 8 तक, या एलसीएम हमसे मत लीजिए। जैसे कि आप लोग ध्यान से सुनिए, सवाल करने से ज्यादा समझने में अच्छा लगता है। हमको -9/13 मिला है। अब बताइए -9/13 मिला है कि नहीं? -9/13 इधर मिला है, तो -9/13 दोनों मिला है, ठीक है। -5/8 भी मिला है, हमको भी -5/8 मिला है। तो जब 2+2 इधर भी मिल गया, 2+2 इधर भी मिल गया, तो इसका भी उत्तर 4 आएगा, इसका भी उत्तर 4 आएगा, दोनों का उत्तर बराबर आएगा। कहने का मतलब है कि जो ये दोनों है वो दोनों क्या है, सत्यापित करो, यानी कि सही बात जो है सत्य है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि हल करें, तो आइए इसको हल भी कर देते हैं, हम हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसको लिख लीजिएगा, -5/8 और -9/13, फिर बराबर है -9/13 और -5/8। 13 8 कैलसियम लेंगे तो 104 होगा। 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 13 बार, 13 में 5 से गुणा करेंगे, 13 5 65, माइनस 13 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, 8 में 9 से गुणा करेंगे 72। इसका भी एलसीएम 104 होगा। 13 का पढ़ा पड़ेगा 8 बार, 8 में 9 से गुणा करें तो -72, ये हो जाएगा -65। दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 6 13 -104 बराबर 5 2 7, 7 6 13 बटा में 104 माइनस। अब बताइए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं? जब भी दोनों बराबर है, ये बात क्या है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है। बिल्कुल ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आइए इसी तरह हम 2 नंबर दिया है, 2 नंबर देख लीजिए। ये 3 है, 3 है, प्लस माइनस -7/12, इसका बटा में एक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -7/12 +3। आप लोग चेक करिए, यहाँ पर 3/1 यानी कि सिंपल से 3 लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। प्लस जब भी कोई अंक के आगे चिन्ह नहीं लिखा हो, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि इसके आगे चिन्ह नहीं, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। -7/12 -7/12, जो मतलब 2 आम इधर भी 2 आम उधर, तो बराबर होगा। बिल्कुल ये भी बात क्या है, तो ये भी आपका सत्यापन यानी कि सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। जैसे 3 नंबर दिया है, 3 नंबर इसको हल सॉल्व करते हैं उसी तरह। इसको लिख लीजिएगा -4/7 प्लस 1/4, अब प्लस माइनस -7/16 बराबर -4/7, अब प्लस 1/4 और -7/16। अब देखिए क्या होता है, -4/7 इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। -4/7 इधर दिख रहा है, तो -4/7 इधर भी दिख रहा है। 1/4 प्लस भी दिख रहा है, तो 1/4 प्लस इधर भी दिख रहा है। -7/16 इधर भी दिख रहा है, -7/16 भी दिख रहा है। जो काम उधर हो रहा है वही काम उधर, यानी ये भी क्या है, ये भी मेरे पास सत्य है। अगर बोलता है कि इसको हल करिए, तो इसको हम लोग सॉल्व भी करते, लेकिन बोला क्या है कि दिखाइए हल, मतलब ये हल ही करने के लिए बोला है कि हल करके स्थापित कीजिए। एक को हम लोग विस्तार से कर दिए हैं, दूसरा आप लोग स्वयं कर सकते हैं, जो कि उत्तर आ गया इसका सत्य, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, जिसका उत्तर आया है आपका सत्य। तो यह वीडियो आपका होता है कंप्लीट। इसमें जो बचा है सवाल उसको पार्ट 2 में दिखेंगे, कहीं ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा। और आप लोग अपना अपना कमेंट में राय दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।